और साजा जनपद पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर साधना न्यूज के दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू ने कहा कि अपनी सियासी जीवन की शुरुआत उन्होंने छात्र जीवन से ही की थी। छात्र जीवन में कक्षा 12वीं में शाला नायक, फिर कॉलेज में छात्र परिषद का अध्यक्ष और उसके बाद साजा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में सियासी सफर की शुरुआत की। लेकिन उनका जो राजनीतिक सफर था वो जारी रहा और ऐसे ही कार्य बनता गया और आज 30 साल की उम्र में सबसे युवा साजा जनपद अध्यक्ष के रूप में जितेंद्र कुमार साहू अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से ईश्वर साहू जी क्षेत्र के विधायक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं तब से लेकर अब तक विधानसभा क्षेत्र में विकास की अविरल धारा बह रही है। जनपद अध्यक्ष साहू ने इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और डिप्टी सीएम अरुण साहब और विजय शर्मा द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। नमस्कार, मैं हूं ललित। दुर्ग संभाग ब्यूरो साधना न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स फर्स्ट में हम नए पॉलिटिक्स एक्सपर्ट से हम आप सभी को मुलाकात कराते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ से मुलाकात कराते हैं। वैसे ही आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए और वो हमारे खास मेहमान हैं साजा जनपद के भाजपा पार्टी से नियुक्त हुए साजा जनपद के अध्यक्ष जितेंद्र साहू से। सबसे पहले आपका साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। साहू जी, जिस तरह से आपने पदभार ग्रहण किया पूरे जोश और ऊर्जा के साथ, और चाहे आपके क्षेत्र के विधायक हो या प्रभारी मंत्री हो, उनके नेतृत्व में आपको जनपद अध्यक्ष बनने का मौका मिला। काफी कम, मुझे लगता है कि काफी कम समय में कोई जनपद अध्यक्ष है, यूथ जनपद अध्यक्ष, तो वो जितेंद्र साहू है साजा से, और आपको सेवा करने का मौका मिला। उन तमाम चीजों को भी हम समझेंगे। उससे पहले आपका जन्म कहाँ से हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, इसको भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार, मेरा जन्म स्थान ग्राम बेलगांव है जी, और मेरा जन्म 1995 26 मार्च को हुआ। और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मेरा गांव से और यहीं से साजा महाविद्यालय से उच्च शिक्षा भी प्राप्त किया हूं। जी, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना हुआ साहब? राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा है कि मैं शुरुआत से सामाजिक जनप्रतिनिधि के यहाँ जन्म हुआ है मेरा, तो सामाजिक दौर में भी लगातार समाज से जुड़ा रहा। उसके बाद पढ़ाई स्तर से छात्र राजनीति में भी लगातार जुड़ता रहा। 12वीं में मैं शाला नायक रहा। अच्छा। उच्च माध्यमिक विद्यालय छिलपी स्कूल से। उसके बाद विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा। विद्यार्थी परिषद से के साथ साथ मैं कॉलेज में भी सीआर रहा जी। और उसके बाद विद्यार्थी परिषद से बहुत हमको सीखने को मिला। लगातार फिर मैं युवा मोर्चा में, भाजपा युवा मोर्चा ज्वाइन किया। तो पहली बार ज्वाइन किया तो मैं उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष के बाद महामंत्री, और महामंत्री के बाद युवा मोर्चा का अभी भी मेरा दायित्व मंडल अध्यक्ष का है युवा मोर्चा का। और विपक्ष में रहा तो लगातार संघर्ष विपक्ष में रहकर किया जी। हाँ। और पुतला दान वगैरह लगातार? हाँ, लगातार जैसे हमको वहां से निर्देश मिलते थे, आदेश आते थे, हम लोग चाहे 5 जने 10 जने जैसा भी रहा विपक्ष में खड़े होके इस साजा के बस स्टेशन में हम लोग पुतला फूकते थे। बड़े बड़े आंदोलन किए, चाहे मंत्री जी का निवास घेराव रहा महोहाट में, सभी हम लोग के युवा मोर्चा के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुआ जी। और अब शपथ ग्रहण करने के बाद लगभग 3 से 4 माह हो चुका है आप लोगों को। हाँ। अब काम करते हुए क्षेत्र में विकास की गति को किस तरह से आप दिशा और दशा दे रहे हैं? क्षेत्र में माननीय हमारे विधायक ईश्वर साहू के नेतृत्व में और भाजपा के सरकार जी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। जैसे कि अभी तो पूर्व कार्यकाल में आवास को रोक दिए थे कांग्रेस सरकार। अभी भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार आवास की गति तेज हो गई। अभी लगातार यहाँ आवास का सर्वे हुआ, अभी सत्यापन हो रहा है।
हमारे ही अभी जनपद क्षेत्र में 6000 से अधिक आवास बन रहे हैं। 2500 अभी हमको 6000 का टारगेट मिला अभी जनपद क्षेत्र को जी। और 2500 लगभग अभी कंप्लीट हो गए आवास। जी, मतलब आवास के क्षेत्र में भी काफी अग्रणी भूमिका हाँ। आप लोग निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी और औचक निरीक्षण भी करते हैं। जी जनप्रतिनिधियों के साथ अभी औचक निरीक्षण भी हो रहा है। जी अभी जैसे जैसे मेरा दौरा रहता है वैसा भी अभी आज ही मैं अपने पूर्व में पढ़ाई किया हूँ यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय छिलपी से, वहाँ औचक निरीक्षण किया हूँ। जी जैसे जैसे मेरा दौरा रहता है वैसी रूट में जी। जहाँ जैसे हॉस्पिटल मिले, स्कूल मिले, बिल्कुल जाके जानकारी लेता रहता हूँ। जी, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में नई नई स्कूल की भी शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद उसको सहेजने और संरक्षण और संवर्धन के लिए भी आप लोगों को काम करना है, तो उस पर किस तरह से आप लोगों का प्रयास है? बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी जितने भी पुराने स्कूल हैं और शिक्षा की बात है, शिक्षा की व्यवस्था भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां बिल्डिंग में कुछ कमी है उनको पूरा करने के लिए एस्टीमेट मंगाया जा रहा है विभाग द्वारा। हम लोग भी उसमें अभी बैठक जिला में दिशा समिति की बैठक में उसमें भी जानकारी मिले कि सभी पूरे जिले से और हमारे साजा ब्लॉक से तो सभी को प्रस्ताव मंगाए हैं स्कूल से। जी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा है कि अभी हर 5 किलोमीटर में उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। जी, तो लगातार वहाँ भी मेरा दौरा रहता है, माननीय विधायक जी का भी दौरा रहता है। जी जो जो कमी है उनको देख के पूरा करने का प्रयास करते हैं उच्च अधिकारी से बात करके। जी, और एक चीज और है कि जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में नल जल का विस्तार तो हो चुका है, लेकिन कई गांव में आज भी गांव वाले पानी के लिए तरसते हैं, तो उन पर शुभारंभ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री जी की गारंटी में तो महत्वपूर्ण भूमिका है जी नल जल योजना का। जी वो लगातार हर गांव में एक टंकी और जो का निर्माण हो रहा है, कुछ कुछ कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं इंटेक वेल का भी निर्माण अभी और मदर टंकी का लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं बीरनपुर में माननीय विधायक जी के गांव में। जी वहां से 14 गांव को पानी सप्लाई करेगा, नदी से वहां आएगा, फिर वहां सप्लाई होगा। ऐसा मदर टंकी का भी जगह जगह भूमि पूजन हो जा रहा है। जी, और जब सामान्य सभा की बैठक ली है आपने, हाँ मुझे लगता है कि फर्स्ट बैठक भी ले पाए होंगे आप, हाँ हाँ। तो किस तरह से उसमें अहम निर्णय आप लोग लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सदन होता है आप लोगों का जनपद का, और उसमें आप लोग जो प्रस्ताव करते हैं वो जनहित कार्यों के लिए काफी लाभकारी होता है। जी बैठक में तो अभी सामान्य सभा का बैठक मेरे बनने के बाद 2 बार हो गए। पूरे विभाग के सभी अधिकारी लोग आते हैं, सामान्य सब चर्चा रहते हैं, जी आंकड़ा बताते जाते, सभी विभाग लेते जाते हैं। जी और यही है, अभी गर्मी में पानी की समस्या रहा, जी उसमें जितना हमको जो कर सके गांव में पानी का व्यवस्था करने का प्रयास सरपंचों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करने का प्रयास सब किए हैं। अभी माननीय विधायक जी द्वारा भी लगातार गांव में पेयजल के लिए अभी 30 टंकी का व्यवस्था किया गया है, पानी टैंकर का। जी ऐसा मतलब पेयजल के लिए भी व्यवस्था किए हैं। जी, कैमरा का लाइट चालू। और लगातार जैसे आप लोग काम कर रहे हैं और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार को 1.5 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं और अलग अलग गारंटियों को पूरी की है सरकार ने, उस गारंटियों को आप लोग अपने क्षेत्रों में किस तरह से पूरी कर पा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहली तो ये गारंटी है मोदी जी की और हमारी शायद सरकार जी की। आवास को सबसे पहले तो प्राथमिकता है दिया जा रहा है लगातार, और पेयजल की बात है तो नल जल योजना है। किसानों के लिए बहुत कुछ सरकार अभी किया है, जैसे 3100 रुपये क्विंटल धान लिए है, 21 क्विंटल, और किसान समृद्धि के लिए किसान के लिए सब राशि भी डाल रहे हैं सब। जी, और अभी हाल के ही बजट में महतारी वंदन के लिए और भी बजट पारित किया गया, तो इस क्षेत्र में भी और महिलाओं को 1000 रुपया देने के लिए किस तरह से काम आप लोग कर रहे हैं?
अभी तो जिसको जिसको मिल रहा है वो तो लगातार उनको राशि प्राप्त होता जा रहा है। अभी नए लोगों को जोड़ने के लिए अभी ऊपर से तो गाइडलाइन नहीं आए हैं। जैसे प्रशासन शासन द्वारा गाइडलाइन आएगा बिल्कुल एक महतारियों को लाभ बिल्कुल मिलेगा, ऐसा है। और एक गंभीर विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, काफी महत्वपूर्ण विषय है ये। चावल का जो काला धंधा हो रहा है, 2 रुपये किलो में सरकार चावल दे रही है, लेकिन इस पर फ्री भी हो गया सर, है फ्री भी हो गया। हाँ, तो इस पर जो है काला धंधा हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए किस तरह से आप प्रयासरत रहेंगे? साधना न्यूज के माध्यम से एक पहल भी आप। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले हितग्राहियों को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सरकार जो व्यवस्था किया है, आपको लाभ दे रहा है, उसको अपने उपयोग में लीजिए। उसको बेचकर चावल मिल रहा है उसको बेचकर गलत उपयोग नहीं करे तो ठीक रहेगा जी। और उसके लिए जो भी अगर सरकारी जो चावल कोई दुकान वाले ले रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल सख्ती से प्रशासन द्वारा कुछ निर्णय लेंगे। और आप कृषि के क्षेत्र में भी रहते हैं, हाँ। क्योंकि किसान पुत्र हैं। खाद बीज की स्थिति यहाँ किस तरह से बनी है, क्योंकि हर जगह खाद बीज का शॉर्टेज है? नहीं, अभी तो पिछले बार ही हमारे कृषि समिति का बैठक हुई, उसमें बताया कि पर्याप्त मात्रा में बीज भी उपलब्ध कराए हैं और खाद की कमी की समस्या कुछ आए हैं डीएपी की, तो ऊपर की मामले हैं। और उनके अलावा और अन्य खाद की व्यवस्था बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में सभी सोसाइटियों में किया गया था। जी। और लास्ट में जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप जनपद अध्यक्ष के रूप में लगातार अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आगे? किस तरह से आप उन लोगों को और भी सौगात देंगे जनपद क्षेत्र में? बिल्कुल, मैं जनता से आग्रह करूंगा कि सरकार का जो योजना है उनका बिल्कुल लाभ ले और जो भी समस्या हो हमारे स्तर का बिल्कुल आके हमारे ऑफिस प्रतिदिन खुला रहता है, ऑफिस में आके संपर्क करें। हम यहाँ तत्काल अधिकारियों से बातचीत करके बिल्कुल समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और माननीय विधायक ईश्वर साहू जी का भी 10 बजे से लगातार उनका निवास में आना जाना रहता है सबका, तो बिल्कुल वहाँ भी आते जाते हैं, समस्या का समाधान होता जा रहा है किसानों का चाहे आम जनों का। जी। और मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करने वाला था, लेकिन विधायक जी की तरफ आपने चर्चा की है, तो पहला दफा ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुख्यालय में विधायक मौजूद रहता है अपने निवास में, नहीं तो बाहर लोगों को जाना पड़ता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ही कुछ साथी कह रहे थे। नहीं, वो तो सही बात है कि महोदय जी, माननीय विधायक जी अपने गांव को छोड़कर यहाँ खुद निवासरत है और सुबह से 9 बजे से 10 बजे से कार्यालय खुल जाता है। बिल्कुल जन दर्शन में बैठते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। विधायक जी बिल्कुल एक एक कार्यकर्ताओं का, एक एक व्यक्तियों को सुनकर उनका समस्या समाधान करने का बिल्कुल प्रयास करते हैं और बहुत सारे समस्या का समाधान होता जा रहा है। मुख्यालय में होने के कारण आम जनों को भटकने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। और मैं सुबह ही विधायक जी से मुलाकात किया, उन्होंने क्षेत्र के समृद्धि के लिए, शांति के लिए कांवड़ यात्रा भी उन्होंने किया और पैर पर उसके छाले भी पड़ गए हैं। हाँ, बिल्कुल, हम साथ में थे विधायक जी के। लगातार यहाँ से साजा महामाया मंदिर से निकले तो धूप भी उस दिन बहुत तेज थी। जी, आप भी गए थे? हाँ, मैं भी साथ में था। जी। तो महोदय जी के पैर में तो बिल्कुल थोड़ा छाले पड़ गए हैं। जी। अभी पट्टी भी बंधे हुए हैं। जी। बिल्कुल क्षेत्र समस्या के समाधान और समृद्धि के लिए वो एक यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधायक साजा विधानसभा से कहीं जल चढ़ाए हैं जाके पैदल यात्रा के माध्यम से। तो हम यूथ आइकॉन जितेंद्र कुमार साहू जी से चर्चा कर रहे थे, जो साजा जनपद के अध्यक्ष हैं और काफी यूथ हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि युवाओं को इनसे सीखने को भी मिलेगा कि कैसे पॉलिटिक्स के माध्यम से जनता तक हम जाकर उनकी भरसक सहयोग कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं को उनके तक पहुंचा सकते हैं। हम और भी ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित। नमस्कार।